हेलो साथियों, नमस्कार। स्वागत है आपका ऑनलाइन कक्षा में, जो कि हम जानते हैं सामान्य ज्ञान, जो कि हमारे जीआईसी प्रवक्ता में भी जीके से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो उसमें हम कोई भी परीक्षा होता है, जैसे यूपी से रिलेटेड हुआ या फिर कोई भी हुआ, तो उसमें हमें सामान्य ज्ञान के क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। तो आज हम उसी में देखेंगे यूपी, उत्तर प्रदेश का जो भी चीज़ें हैं उसको हम देखेंगे, जो कि हमारी परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। जैसे क्या है, स्थापना। तो उत्तर प्रदेश का स्थापना दिवस कब हुआ है, कब मनाया जाता है या कब हुआ था? तो 24 जनवरी 1950 को ना उत्तर प्रदेश का स्थापना दिवस कब है या कब मनाया गया था? तो 24 जनवरी 1950। और सभी लोग जान रहे हैं राजधानी कहाँ है, इसको बताने की आवश्यकता नहीं है, और इसे देख लेंगे, क्योंकि बहुत से लोग ऐसे हैं जो यूपी को ना ध्यान देकर, मतलब उत्तर प्रदेश को नहीं ध्यान देते हैं और गलतियाँ कर देते हैं ना। और बहुत से क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो परीक्षाओं में पूछे रहते हैं, लेकिन हम लोग उसमें क्या गलतियाँ करते हैं, राष्ट्रीय के जगह पे राजकीय नहीं ध्यान देते हैं ना, राजकीय और राष्ट्रीय में अंतर नहीं कर पाते हैं, तो बहुत सारी गलतियां हो जाती हैं। इसलिए परीक्षा में जो भी क्वेश्चन आते हैं उसको बहुत ध्यान से पढ़ा कीजिए। इसके बाद है पुनर्गठन। तो उत्तर प्रदेश का पुनर्गठन कब हुआ था? 1 नवंबर 1956 को। पुनर्गठन पूछता है तो उत्तर प्रदेश का पुनर्गठन कब हुआ था? 1 नवंबर 1956 को हुआ था। ठीक है। इसके बाद मुख्यमंत्री सभी लोग जान रहे हैं, योगी आदित्यनाथ हैं। राज्यपाल कौन है? राज्यपाल आनंदीबेन पटेल हैं। उत्तर प्रदेश की राज्यपाल आनंदीबेन पटेल। क्षेत्रफल की दृष्टि से इसका स्थान कितना है? तो 24,928 किलोमीटर प्रति वर्ग है ना, पर किलोमीटर है। ठीक है। जनघनत्व के बारे में अगर हम देखेंगे तो 829 प्रति व्यक्ति वर्ग किलोमीटर है। ठीक है। लिंगानुपात का मतलब सभी लोग जानते होंगे, 912 है ना। और प्रतीक चिन्ह अगर हम देखते हैं, उत्तर प्रदेश का प्रतीक चिन्ह क्या है, राजकीय प्रतीक चिन्ह क्या है, तो हम क्या बताएंगे? मछली या तीर कमान। ठीक है, मछली और तीर कमान है। ठीक है। राजकीय पशु क्या है? तो राजकीय पशु बारहसिंगा है। राजकीय पक्षी सभी लोग जान रहे होंगे, अगर नहीं जानते होंगे तो देख लेंगे, सारस या क्रोच है, क्योंकि मैं बहुत बच्चों से पूछती हूँ तो उन लोग राजकीय की जगह पर राष्ट्रीय पक्षी बताते हैं ना। फिर क्या है? राजकीय पुष्प हमारा पलाश है। यही सब लोग गलती करते हैं, राजकीय की जगह पर राष्ट्रीय समझ लेते हैं ना। जब ध्यान नहीं देंगे, प्रश्न जल्दीबाजी में पढ़ेंगे तो गलतियां हो जाती हैं, इसलिए इसको ध्यान से पढ़ना सीखिए आप सब। राजकीय खेल क्या है? हॉकी। इसके बाद राजकीय वृक्ष अशोक है। ठीक है। कुल साक्षरता दर अगर हम देखें उत्तर प्रदेश का तो क्या है? 67.7% ना, 7%, 67.7%। पुरुष महिला साक्षरता दर कितना है? तो 77.3% प्रति 57.2% ना। सर्वाधिक साक्षरता जिला कौन सा है यूपी का? तो गौतम बुद्ध नगर। ठीक है। गौतम बुद्ध नगर सर्वाधिक साक्षरता वाला जिला है यूपी का। सबसे कम साक्षरता वाला जिला कौन सा है यूपी का? तो श्रावस्ती जो है वो सबसे कम साक्षरता वाला जिला है। और विधान परिषद की कितनी सीटें हैं? तो विधान परिषद में यूपी में 100 सीटें हैं। ठीक है। और लोकसभा में कितनी सीटें हैं? तो लोकसभा में 80 सीटें हैं ना। विधानसभा में कितनी सीटें हैं? तो 403 सीटें हैं। राज्यसभा में कितनी सीटें हैं? 31 सीटें हैं।
पूर्व से पश्चिम की लंबाई कितनी है? 650 किलोमीटर, ठीक है। और उत्तर से दक्षिण तक की लंबाई कितनी है? 240 किलोमीटर। और सबसे छोटा जिला कौन सा है क्षेत्रफल की दृष्टि से? तो हापुड़ है। और सबसे बड़ा जिला कौन सा है? लखीमपुर खीरी। तो इसमें जो भी चीज़ें हैं बहुत ही इम्पोर्टेंट है, क्योंकि इसमें से एक नया क्वेश्चन आपको देखने के लिए मिलेगा। जैसे स्थापना दिवस हुआ तो 24 जनवरी 1950, आप लोग जरूरी इसको कीजिएगा। फिर पुनर्गठन अगर पूछता है तो पुनर्गठन 1 नवंबर 1956 को है। और राज्यपाल तो सभी लोग जानते हैं, लेकिन पूछ भी सकता है, ये भी इम्पोर्टेंट है। और इसमें जो है लिंगानुपात, देखिए लिंगानुपात से रिलेटेड एक नया क्वेश्चन आपको देखने को मिलते हैं। और इसमें देखिए कभी कभी खेल भी पूछता है। खेल के बाद कभी कभी पशु या पक्षी पूछ लेता है ना। इसमें से एक क्वेश्चन आपको नीचे से देखने को मिलेगा। और साक्षरता दर भी पूछता है, विधानसभा और लोकसभा, ये सब तो परीक्षाओं में ज़रूर पूछी जाती है ना। तो ये सब बहुत परीक्षा की दृष्टि से इम्पोर्टेंट है। जैसे राज्यसभा में कितनी सीटें हैं? तो कितनी सीटें हैं? 31। विधानसभा में 403 ना। तो ये सब जो है बहुत इम्पोर्टेंट हैं। इन सबको अगर कोई इग्नोर करता है तो समझिए जो आसान क्वेश्चन है। अगर आसान क्वेश्चन आपका परीक्षा में गलत हो जाते हैं तो समझिए आप परीक्षा से बाहर है ना, कंपटीशन से बाहर है। तो ये सब आसान क्वेश्चन है, इसको गलती ना होने पाए इसलिए इसको बहुत अच्छे से पढ़ लीजिए। हो सके तो इसको नोट भी कर लीजिए, क्योंकि जब नोट किए रहेंगे तभी बीच बीच में इसको रिपीट कर पाएंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।